अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दुआ ज़हरा केस में बहुत अहम अपडेट आई है और एक ऐसी अपडेट है जिससे लग रहा है कि दुआ ज़हरा का केस अपने आखिरी मराहिल तक पहुँच चुका हुआ है और इसमें खुशी की खबर जो है वो दुआ ज़हरा के वालिदैन के लिए है। आप लोगों के लिए तो है ही सही, वो तमाम लोग जो दुआ ज़हरा की बाज़याबी के लिए दुआ कर रहे थे, वो तमाम लोग जो दुआ ज़हरा, जिनको लगता था कि दुआ ज़हरा को ट्रैप किया गया है, दुआ ज़हरा ख़तरे में है, मुझ समेत मुझे अभी भी ये लगता है। हालांकि दुआ ज़हरा की एक और वीडियो आई है जिसमें वो अपने शौहर के साथ अपनी सालगिरह मना रही है, बड़े खुशी के माहौल में सब कुछ हो रहा है, कहीं से लग नहीं रहा कि कोई मसला ऐसा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है नाजरीन के दाल में कुछ काला है और ठीक ठाक काला है। अभी मैं आपको बता देता हूँ अपडेट क्या है दुआ ज़हरा के केस में और आगे होने क्या जा रहा है, आगे हो क्या सकता है। नाजरीन बेसिकली आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत होती है। सिंध हाई कोर्ट ने इस केस को टेकअप किया हुआ है क्योंकि दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं वो मुद्दई हैं और उन्हें सिंध हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दे रखी है कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है और उसको इस वक्त जो है वो उन्होंने डरा धमका के रखा हुआ है। तो आज जब ये अहम पेशरफ सामने आती है नाजरीन को, तो अदालत जो है वो हुक्म ये जारी करती है कि जो IG सिंध हैं कामरान फजल, उनसे चार्ज ले लिया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है। IG सिंध को सिंध हाई कोर्ट ने हटाने की बात की है। अब इसका मतलब ये है नाजरीन कि पुलिस का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट कोर्ट को, अदालत को नजर आ रहा है, या इन्वॉल्वमेंट है या उनकी नाअहली है। और यहाँ पे मैं आपको पता चलूँ कि इस वक्त दुआ ज़हरा जो है वो पंजाब में है, पंजाब के हवाले से। और मैं यहाँ पे आपको जो पुलिस के नुमाइंदे थे, IG सिंध के नुमाइंदे थे, उन्होंने भी कहा कि पंजाब पुलिस के कुछ ऐसे अनासर हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने दुआ ज़हरा को या किडनैप किया हुआ है, अगवा किया हुआ है या शादी की हुई, जो भी किया हुआ है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ नाजरीन कि अदालत ने पूछा कि जो लड़के का वालिद है या लड़का खुद, वो इतना असर और रसूख वाला कैसे हो सकता है, क्योंकि लड़के का जो वालिद है वो पेशे के लिहाज से माली है। ये कोई बुरा पेशा नहीं है, बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन हमारे माशरे को देखते हुए माली एक कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स होता है। उसकी इतनी पहुँच, इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि पूरी की पूरी पुलिस जो है पंजाब की वो उसके कहने पे चल रही हो, लाहौर की पूरी पुलिस उसके कहने पे चल रही हो। तो ये सवाल आज उठाया गया। अब जनाब एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि दुआ ज़हरा या मानसहरा में है, जिस पर अदालत ने IG सिंध को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा और निमरा काज़मी की बाज़याबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत होती है। निमरा पेश हो गई। निमरा जो काज़मी, आपको याद है कौन लड़की भी थी, उसका भी वैसे ही वीडियो बयान आया था कि जनाब मैंने भी अपनी मर्जी से शादी की है, सब कुछ। निमरा काज़मी को पेश कर दिया गया लेकिन दुआ ज़हरा पेश नहीं हो सकी। अब इस हवाले से जो एडवोकेट जनरल सिंध है उन्होंने बताया कि हमने गढ़ी हबीबुल्लाह में छापा मारा, ऐसी इन्हें इतला मिल गई, 1 घंटा पहले ये लोग वहां से निकल गए। यानी गढ़ी, पहले इतला मिली थी गढ़ी हबीबुल्लाह में ये लोग मौजूद हैं, वहां पे इन्होंने जो है वो छापा मारा और वहां से पता चला कि इनको, चूंकि पुलिस पता लग गया था, इनको पहले पता लग गया था कि पुलिस आ रही है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये छापे कैसे होते हैं हमारे, कि जहां पे मुलजिम को पहले ही पता चल जाता है कि पुलिस पहुंचने वाली है, वो वहां से निकल लिए। जस्टिस इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि लड़के के वालिद माली हैं, आप कह रहे हैं कि DIG उनकी मदद कर रहा है। एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहना कि DIG मदद कर रहा है, पुलिस वाले और कुछ वकला इनकी मदद कर रहे हैं। देखिए कैसे पॉसिबल है। दुआ ज़हरा अपने वीडियो पैगामात जारी कर रही है, अपनी वीडियोस बना के भेज रही है अपने शौहर के साथ, और पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। पंजाब पुलिस, पता ही नहीं चल रहा पर पंजाब पुलिस को कि दुआ ज़हरा कहाँ है। एक माली का बेटा है, उसके पास इतने रिसोर्सेज कहाँ से आ गए कि वो पूरे पंजाब में भागता फिरे और पता ही ना चले पंजाब पुलिस को कि जनाब वो कहाँ है, कौन उसको पनाह दे रहा है, कौन उसकी सहूलतकारी कर रहा है, इस बात का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत से कहा कि DIG हज़ारा SSP मानसहरा को तलब कर लें। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध से सवाल किया कि हम DIG और SSP को हुक्म दे सकते हैं। सवाल किया ना कि मतलब हम सिंध में बैठ के हम KPK के IG और DIG को क्या हुक्म दे सकते हैं। अच्छा, जस्टिस इकबाल ने एडवोकेट जनरल सिंध से सवाल किया कि आप चाहते हैं कि आपका काम वहाँ के DIG वगैरह करें। बेसिकली अदालत ने ये एस्टैब्लिश किया है कि ये सिंध की पुलिस का काम था कि ये बच्ची यहाँ से निकल ही ना पाती। अब अगर बच्ची कभी किसी सूबे में, कभी किसी शहर में, कभी किसी इलाके में है, तो इसका मतलब है कि क्या ये वहाँ की पुलिस का काम है कि वो इनकी मदद करें। वैसे जितना हमें पता है होता तो ऐसा ही है कि एक सूबे की पुलिस दूसरे सूबे की पुलिस से कोऑर्डिनेट करती है और उसके बाद वो वहाँ के अपने लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए मदद करते हैं बाकी सबकी।
अब जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि हमने आपको हर तरह की रियायत दी है। जस्टिस इकबाल कलोन ने कहा कि क्या सूबे की पुलिस इतनी नाअहल हो चुकी है, ये अदालत 21 दिन से अहकाम जारी कर रही है। क्या अहकाम जारी कर रही है कि आप दुआ ज़हरा को पेश करें। सिंध हाई कोर्ट ने सवाल किया कि पुलिस बाजियाब नहीं कराएगी तो कौन बच्ची को बाजियाब कराएगा। हाई कोर्ट ने सवाल किया कि वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने क्या कहना है। जस्टिस इकबाल ने कहा कि आईजी को शो कॉज जारी कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल ने अदालत से कहा कि आपने कह दिया आईजी को शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं, खबरें चल गई होंगी। जज ने जवाब दिया हमें खबरों की परवाह नहीं है। जस्टिस इकबाल ने कहा कि आईजी को शो कॉज जारी कर रहे हैं। अच्छा, जस्टिस आगा फैसल ने फिर बाद में कहा कि एडवोकेट जनरल आपको अफसरान की फिक्र होगी, हमें अवाम की फिक्र है। जस्टिस इकबाल ने कहा कि बच्ची अफगानिस्तान भी गई होती तो हम आपको कहते कि बाजियाब कराएं। फिर जस्टिस साहब ने कहा कि कुछ देर बाद हुक्मनामा जारी करेंगे, जुम्मे तक समाअत मुलतवी कर रहे हैं, बच्ची को बाजियाब करा लेंगे तो आईजी सिंध को जारी शो कॉज वापस ले लिया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जी। देखिए हुआ ये था, अब यहां पे आज की समाअत में बच्ची की उम्र के हवाले से भी सवाल किया गया। पूछा गया कि बच्ची की उम्र का तयन कैसे हुआ। पता लगा कि लाहौर की एक अदालत ने बच्ची से पूछा गया तुम्हारी उम्र कितनी है, उसने कहा 18 साल। तो जज साहब ने मान लिया कि 18 साल है। तो आज भी सवाल हुआ कि भाई किस क्राइटेरिया के तहत, कोई कागज देखा, उस बच्ची की शनाख्त को देखी, कोई मेडिकल करवाया गया जिससे पता चला। बच्ची के वालिदैन कह रहे हैं बच्ची 14 साल की है, बच्ची कहती है मैं 18 साल की हूं। आप मान लेते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। और ये तभी मुमकिन हो पाएगा नाज़रीन जब बच्ची को आप बाजियाब करवाएंगे, जब बच्ची अदालत के सामने पेश होगी। वो जिनके चुंगल में है या फर्ज करें अगर अपनी मर्जी से भी है, उसका ब्रेन वॉश किया गया, जैसे कि माँ बाप का दावा है कि बच्ची का ब्रेन वॉश किया गया, अगर वहां पर भी है वो बाजियाब होगी बच्ची, वो यहां पे आएगी। वो आने के बाद जो है पता चलेगा कि अच्छा इस बच्ची के बयानात लिए जाएंगे, उसका मेडिकल कराया जाएगा, माँ बाप के रूबरू बिठाया जाए, शायद हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, हो सकता है किया जाए। तो उसके लिए अदालत, मेरा ख्याल में ये बहुत ही सही कदम है जो अदालत उठा रही है। सबसे पहला काम जो अदालत को करना है वो यही करना है कि बच्ची देखिए अब तक सामने नहीं आई है, उसकी वीडियो बयानात, वीडियो पैगामात सामने आ रहे हैं जिससे कुछ साबित नहीं होता। ये वीडियोस एडिट भी कर ली जाती हैं, डरा धमका के बनवा भी ली जाती होती हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ अदालत का ये बड़ा एहसन इक़दाम है कि अदालत जो है वो, अगर आपने इस पर कोई मज़ीद करना है, आप चाहते हैं कि आप अपडेटेड रहें इस हवाले से, नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।